इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आप जो मर्जी कर ले, ये अब मैच आप नहीं जीत सकते। पाकिस्तान में क्रिकेटर्स तो बहुत हैं, मगर दुनिया के ऑल टाइम बेस्ट ऑलराउंडर्स में शुमार होने वाला एक ही है। क्रिकेट में कप्तान बहुत हैं, मगर अपनी कौम को वर्ल्ड कप जिताने वाला एक ही है। मुखय्यर हजरात बहुत हैं, मगर मुल्क का पहला कैंसर हॉस्पिटल बनाने वाला एक ही है। मुझे पता है कि मुझे बड़े बड़े ख्वाब देखने की आदत है। मुल्क में सियासतदान तो बहुत हैं, मगर 3 नस्लों से सियासत करने वालों को शिकस्त देकर वज़ीर आज़म बनने वाला एक ही है। बहुत वज़ीर आज़म बरतरफ हुए, मगर बरतरफी के बाद अवामी मकबूलियत की मेराज को पहुँच जाने वाला एक ही है। मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। वो जब से क्या हमारी जिंदगी बर्बाद होगी। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो एक कौन है। आप देख रहे हैं इमरान खान की ज़िंदगी पर जहानुमा की डॉक्यूमेंट्री का पहला हिस्सा। इमरान खान 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में पैदा हुए। उनकी पैदाइश ज़मान पार्क के करीब वाक़े घर में हुई, जो अब उनकी सियासी और समाजी सरगर्मियों का मरकज़ है। इमरान खान के वालिद इकरामुल्लाह खान नियाज़ी पेशे के लिहाज से इंजीनियर थे। वो मियाँ वाली में अपने गाँव और ख़ानदान के अव्वलीन फ़र्द थे जिन्होंने 1946 में इंपीरियल कॉलेज लंदन से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के महकमे में मुलाजमत इख्तियार की। इकरामुल्लाह खान नियाज़ी तहरीक पाकिस्तान के पुरजोश हामी और नौ आबादियाती निज़ाम के कट्टर मुखालफीन में से एक थे। इमरान खान की वालदा शौकत खानम का ताल्लुक़ पठानों के बरकी कबीले से था। वो एक तालीम याफ्ता खातून थीं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपनी औलाद की तालीम व तरबियत के लिए वक्फ़ किए रखी। उनकी पैदाइश जालंधर में हुई थी और उनके वालिद अहमद हसन खान मारूफ ब्यूरोक्रेट थे और उन्हें कायद-ए-आज़म की जालंधर में मेज़बानी का एजाज़ भी हासिल था। वो भी तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन थे। इमरान के दुधियाल नियाज़ी कबीला से ताल्लुक़ रखते हैं। नियाज़ी कबीला 15वीं सदी में अफ़गानिस्तान से आने वाले हमलावरों के साथ हिंदुस्तान आया था और उसकी एक शाख 16वीं सदी से मियाँ वाली में आबाद है। इमरान खान के दादा अज़ीम खान नियाज़ी भी मुआलिज थे और शेरमन खेल मियाँ वाली में उनकी आबाई हवेली अज़ीम मंजिल कहलाती है। 10 कनाल पर मुहित इस हवेली के साथ ही उनका आबाई कब्रिस्तान वाक़े है, जहाँ इमरान खान के आबाओ अजदाद की कब्रें मौजूद हैं। इमरान के जद्दे अमजद हैबत खान नियाज़ी शेर शाह सूरी के एक वफ़ादार जर्नेल थे, जो कुछ अरसे के लिए पंजाब के सूबेदार या गवर्नर भी रहे। इमरान खान का ननिहाल बरकी कबीले से ताल्लुक़ रखता है। तारीख़ दानों के ख़्याल में बरकी कबीला तर्किश कुर्दिस्तान या फिर यमन से अफ़गानिस्तान आया था। ये लोग जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके कानीगुरम में आबाद हुए। बरकी कबीले का दावा है कि वो महमूद खान गज़नवी के ज़ाती मुहाफ़िज़ों में से थे। ये लोग पेशावर सिपाही के अलावा कामयाब ताजिर भी थे और अफ़गानिस्तान से मुख्तलिफ़ मसनूआत लेकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में फ़रोख्त किया करते थे। कहा जाता है कि 16वीं सदी के अवाइल में उनके इलाके कानीगुरम और गिरदो नवाह में कहत साली जैसी सूरत हाल थी और वसाइल पूरे कबीले की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी थे। चुनाचे बरकियों के 40 ख़ानदान कानीगुरम से हिजरत करके जालंधर जा आबाद हुए, जहां उनके पुराने तिजारती ताल्लुकात थे। जालंधर में 12 हवेलियों पर मुश्तमिल उनका इलाका बस्ती पठान कहलाता था। बहुत अरसा तक उनके अपने आबाई इलाके और कबीले से ताल्लुकात बरकरार रहे। ताहम रंजीत सिंह के दौर में कबायली इलाके में होने वाली शोरिश की वजह से उन्होंने कानीगुरम से रब्ता ख़त्म कर दिया। बतदरीज उनकी ज़ुबान भी बदल गई और बरकियों की इस शाख ने पंजाबी ज़ुबान और सकाफ़त अपना ली। क़याम पाकिस्तान के वक्त ये पूरा ख़ानदान हिजरत करके पाकिस्तान आ गया
और क्लेम में उन्हें ज़मान पार्क के इर्द गिर्द काफ़ी घर मिल गए। इमरान खान के ननिहाली रिश्तेदार आज भी वहीं आबाद हैं। इमरान खान की 4 बहनें हैं। रुबीना खानम सबसे बड़ी हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से ग्रेजुएशन की और एक तवील अरसे से वो अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता हैं। अलीमा खानम एक बिज़नेस वुमेन हैं जो कि लम्स से फ़ारिग़ुत तहसील हैं और कॉटकॉम नामी टेक्सटाइल मसनूआत ख़रीद कर बरामद करने वाली कंपनी की सरबराह हैं। उन्होंने हमेशा इमरान खान का भरपूर साथ दिया है। ये शौकत खानम हस्पताल, इमरान खान फाउंडेशन और नमल यूनिवर्सिटी के बोर्ड्स की मेंबर भी हैं और इमरान खान की सियासी सरगर्मियों के दौरान उनके घर की देखभाल और इंतज़ामात भी यही देखती हैं। आजकल वो अपने भाई की रिहाई के लिए भी सबसे ज़्यादा सरगर्म हैं। उज़मा खानम डॉक्टर हैं जबकि रानी खानम ज़्यादातर फलाही सरगर्मियों तक महदूद रहती हैं। 4 बहनों के इकलौते भाई इमरान खान का बचपन ऐशो आराम में गुजरा। उनकी फैमिली अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती थी, चुनाचे इन बहन भाइयों की तालीम व तरबियत बेहतरीन इदारों में हुई। इमरान खान ने एचिसन और बाद अज़ां कैथेड्रल स्कूल में तालीम हासिल की। वो बचपन में शर्मीले मगर बहुत चाको चौबंद थे और खेल कूद में भरपूर हिस्सा लेते थे। ज़मान पार्क के गिरदो नवाह में अपने कज़न्स के साथ मुख्तलिफ़ शरारतें करना उनका मामूल था। क्रिकेट का उन्हें बचपन ही से शौक़ था क्योंकि उनके फ़र्स्ट कज़न जावेद बरकी, माजिद खान और जहांगीर खान मारूफ क्रिकेटर्स थे। इमरान खान 9 बरस के थे जब माजिद खान ने लाहौर में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेलते हुए शानदार सेंचुरी स्कोर की। उसी वक्त इमरान खान ने भी क्रिकेटर बनने का फ़ैसला कर लिया। And one has got to think back a long time to think of a better 100 like that in any form of cricket. 1969 से 1971 तक इमरान खान ने मुख्तलिफ औकात में लाहौर ए, बी और फिर लाहौर की ऑफिशियल टीम की नुमाइंदगी की। जून 1971 में उन्हें सिर्फ 19 बरस की उम्र में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ एडबेस्टन में टेस्ट कैप मिल गई, मगर इस मैच में उनकी कारकर्दगी कोई ख़ास नहीं थी। अपने कज़न्स के मशवरे पर उन्होंने मज़ीद तालीम के लिए इंग्लैंड रहने का फ़ैसला किया क्योंकि इंग्लैंड में क्रिकेट की तरबियत और खेल की बेहतर सहूलियात मैसर थी। पहले उन्होंने रॉयल ग्रामर स्कूल वुस्टरशायर में दाखिला लिया। यहाँ तालीम से ज़्यादा उनकी क्रिकेट में कारकर्दगी नुमायाँ रही और इसी बुनियाद पर उन्हें कमज़ोर ग्रेड्स के बावजूद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केबल कॉलेज में दाखिला मिल गया। यहाँ से उन्होंने 1975 में फ़लसफ़े, सियासत और मुआशियात में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। ऑक्सफोर्ड में अपने क़याम के दौरान वो यूनिवर्सिटी की ब्लू क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे, जबकि 1971 से 1976 तक वो वुस्टरशायर की जानिब से काउंटी क्रिकेट भी खेलते रहे। 1974 में उन्हें इंग्लैंड का दौरा करने वाली पाकिस्तानी टीम में शामिल किया गया और उन्होंने ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड ही के ख़िलाफ़ खेलकर अपने वनडे इंटरनेशनल कैरियर का आगाज़ किया। टेस्ट की तरह वनडे डेब्यू में भी इमरान खान कोई विकेट हासिल करने में नाकाम रहे। ताहम इस सीरीज़ के दूसरे वनडे और पहले टेस्ट में वो अपना वनडे और टेस्ट का पहला शिकार करने में कामयाब रहे। उन्नीस सौ 1976 में वतन वापसी के बाद इमरान खान पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड का मुस्तकिल हिस्सा बन गए। इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते हुए इमरान खान ने ख़ुद को एक मीडियम पेसर से फास्ट बॉलर के रूप में ढालने के लिए सख्त मेहनत की और अपनी डाइट, एक्सरसाइज और तकनीक पे बहुत वक्त सर्फ किया। उसका फ़ायदा उन्हें 1976-77 की ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में हुआ, जहां दूसरे टेस्ट में तो उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान एक इनिंग से मैच हार गया। ताहम अगले ही मैच में इमरान खान की 12 विकेटों की बदौलत पाकिस्तान सीरीज़ ड्रॉ करने में कामयाब हो गया। इस सीरीज़ से इमरान को बहुत शोहरत मिली और पूरे दौरे में वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। उसी बरस पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ का दौरा किया। 5 टेस्ट मैचों की ये सीरीज़ अगरचे मुश्ताक मोहम्मद की क़यादत में पाकिस्तान 2-1 से हार गया, ताहम ये सीरीज़ अपनी क्वालिटी क्रिकेट, वेस्ट इंडियन अंपायर्स की जानिबदारी और वेस्ट इंडीज़ की जानिब से कॉलिन क्राफ्ट और जुएल गार्नर, जबकि पाकिस्तान की जानिब से सरफराज नवाज़, मुश्ताक मोहम्मद और इमरान खान की शानदार बॉलिंग की वजह से यादगार रही।
इस सीरीज के दौरान इमरान खान की मुलाकात टोनी ग्रेग से हुई, जो कि ऑस्ट्रेलवी अरबपति कैरी पैकर की वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के लिए आमादा होने वाले अव्वलीन खिलाड़ियों में से एक थे। उन्होंने इमरान खान को भी कैरी पैकर के लिए खेलने पर रजामंद कर लिया। कैरी पैकर सीरीज़ 2 सीज़न तक चली, गो कि कैरी पैकर भी इससे कोई ख़ास माली फ़ायदा ना हासिल कर पाए, मगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन रीजनल क्रिकेट बोर्ड्स को इससे सख्त माली नुकसान हुआ। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड्स के साथ यकजहती के इजहार के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और तमाम टेस्ट ममालिक ने उन खिलाड़ियों पर पाबंदी लगा दी जो कैरी पैकर सर्कस का हिस्सा थे। लेकिन सिर्फ 2 सीजन्स में ही कैरी पैकर ने सफ़ेद बाल, डे एंड नाइट मैचेस, रंगीन यूनिफॉर्म मुतारफ़ करवा कर गोया क्रिकेट का हुलिया बदल डाला। चूँकि कैरी पैकर सीरीज़ में फ़ास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, इसलिए इमरान खान, डेनिस लिली, एंडी रॉबर्ट्स जैसे बॉलर्स ने इस सीरीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया। उनके बाउंसर से बचने के लिए उसी सीरीज़ में पहली बार बल्लेबाजों ने हेलमेट का इस्तेमाल शुरू किया। वेस्ट इंडीज़ वो पहला बोर्ड था जिसने कैरी पैकर सीरीज़ के खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया। पाकिस्तान जब नातजर्बाकार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम की वजह से 1978 में होने वाली सीरीज़ इंग्लैंड से हार गया, तो भारत के साथ 16 बरस बाद होने वाली टेस्ट सीरीज़ के लिए उसने भी कैरी पैकर सर्कस का हिस्सा बनने वाले खिलाड़ियों को माफ़ी दे दी। इमरान खान कैरी पैकर सीरीज़ से जेफ थॉम्सन और माइकल होल्डिंग के बाद दुनिया के तीसरे तेज़ तरीन फास्ट बॉलर बनकर निकले, मगर उनके लेग कटर्स को अब बल्लेबाज समझने लगे थे। ये वो वक्त था जब उन्होंने सरफराज नवाज की सिखाई हुई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए रिवर्स स्विंग को बाकायदा बॉलिंग आर्ट बना डाला। इसलिए अमूमन इमरान खान को रिवर्स स्विंग का मूजद समझा जाता है। 80 की दहाई के अवाइल में पाकिस्तान ने सीनियर खिलाड़ियों की अदम मौजूदगी में नौजवान जावेद मियांदाद को कप्तान बना दिया, मगर बाद में इमरान खान समेत सीनियर खिलाड़ियों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी, जिसके बाद इमरान खान को कौमी टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। बाद में जब कभी फ़िटनेस के मसाइल की वजह से या गर्मी और मौसम को जवाज़ बनाकर इमरान खान को सीरीज़ खेलने से इनकार कर देते थे, तो जावेद मियांदाद को कप्तान बना दिया जाता था। ताहम इमरान कभी मियांदाद की कप्तानी में नहीं खेले। अब्दुल हफीज़ कारदार के बाद इमरान खान पाकिस्तान के दूसरे ताकतवर तरीन कप्तान बनकर उभरे। वो हमेशा अपनी मर्ज़ी की टीम सेलेक्ट करते थे और बोर्ड की सिफारिशात और तहफ़्फ़ुज़ात को कभी खातिर में नहीं लाते थे। तो मैंने इंजमाम को 5 मिनट देखा, मैंने कहा तुम अगले साल वर्ल्ड कप खेलोगे। तो अब मैं अगले साल जब सिलेक्टर से मैंने कहा कि इंजमाम उल हक, ये इसको मैंने टीम में डालना है, तो तीनों सिलेक्टर कहते को ये तो हम ट्राई कर चुके, ये तो किसी काम का नहीं है। इतनी मुश्किलों से मैंने उसको खिलाया, लड़ के, और एक सिलेक्टर रिजाइन कर गया कि जी इमरान ने सिफारिशी लड़का खिला लिया। वो अपने दौर तक पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान भी साबित हुए। बतौर कप्तान इमरान खान ने 48 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 14 में उन्हें फ़तह, 8 में शिकस्त हुई, जबकि 26 टेस्ट का नतीजा नहीं निकल सका। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 139 वनडे खेले, 77 जीते, 58 में शिकस्त हुई और 1 बिला नतीजा रहा। उस वक्त से कप्तान का लफ्ज़ गोया उनके नाम का नेमुल बदल बन गया। 1982-83 की भारत के खिलाफ होम सीरीज़ में इमरान खान ने 6 टेस्ट मैचेस में 40 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की बैटिंग के लिए साजगार और डेनिस लिली के अल्फाज में फास्ट बॉलर्स का कब्रिस्तान समझी जाने वाली पिचेस पर इस कारकर्दगी का मुजाहरा कप्तान के लिए आसान नहीं था। मुसलसल बॉलिंग की वजह से उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई और वो तकरीबन 2 साल के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए। उस दौर में एक वक्त ये भी समझा जाने लगा कि शायद इमरान अब कभी क्रिकेट ना खेल पाएँ। ताहम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की काविशों से एक तजर्बाती इलाज के नतीजे में इमरान खान 1984-85 के सीज़न में दोबारा क्रिकेट में वापस आ गए। 1985 से 1987 के दौरान इमरान खान की ज़ेरे क़यादत पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में और भारत को भारत में शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। इंग्लैंड को इंग्लैंड में सीरीज़ की शिकस्त देना इमरान खान का देरीना ख्वाब था, क्योंकि वो ख़ुद बताते हैं कि जब उन्होंने क्रिकेट शुरू की तो पाकिस्तानी टीम के कप्तान
इंग्लैंड से इस कदर मरूब हुआ करते थे कि वो इंग्लैंड में टेस्ट ड्रा कर लेने को ही कामयाबी समझते थे। इन पे दर पे फतूहात का नतीजा ये था कि जब 1987 में पाकिस्तान और भारत ने मुश्तरका तौर पे वर्ल्ड कप का इनेकाद करवाया तो पाकिस्तान को फेवरेट समझा जाता था। इमरान खान ने इस वर्ल्ड कप के बाद रिटायर होने का ऐलान कर रखा था और उनके साथ कौम को भी यकीन था कि वर्ल्ड कप इस बार पाकिस्तान का है। सेमीफाइनल तक पाकिस्तान की कारकर्दगी शानदार रही, मगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर में सेमीफाइनल खेलते हुए कप्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले खेलने की दावत दी, जिस पे ऑस्ट्रेलिया ने जेफ मार्श, डेविड बून, डीन जोन्स और स्टीव वाई की शानदार बैटिंग की बदौलत 267 रन बना लिए। आखिरी ओवर इमरान खान ने नौजवान बॉलर सलीम जाफ़र को दिया, जिन्होंने 18 रन दे दिए। इन्हीं 18 रन से ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया। पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ जावेद मियांदाद 70 और इमरान खान 58 रन बनाकर मुज़ाहमत कर पाए। क्रेग मैकडर्मट ने सिर्फ 44 रन देकर 5 विकेटें हासिल करके पाकिस्तान के वर्ल्ड कप की जीत का सफ़र ख़त्म कर दिया। इमरान खान ने क्रिकेट छोड़ दी, ताहम पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ के दौरे का मुश्किल मरहला दरपेश था। ऐसे में उस वक्त के आमिर सदर जनरल ज़ियाउल हक ने इमरान खान से रिटायरमेंट का फ़ैसला वापस लेने की दरख्वास्त की, जिस पर इमरान खान फील्ड में वापस आ गए। इमरान खान की वापसी टार्ज़न की वापसी साबित हुई। उन्होंने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपने करियर की आखिरी गेंद पर विकेट हासिल की थी। वेस्ट इंडीज़ में पहले ही वनडे की दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 विकेट्स हासिल करके उन्होंने अपनी वापसी का भरपूर ऐलान किया। And is given out LBW, Gordon Greenwich. Imran Taduja. And he's bowled it. The one which came back onto. दिलचस्प बात यह है कि अपने पूरे करियर में हैट्रिक करना इमरान खान का ख्वाब ही रहा। वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ को कि मुतनाज़ अंपायरिंग की वजह से पाकिस्तान हार गया, ताहम इसमें इमरान खान और जावेद मियांदाद ने बॉलिंग और बैटिंग में वेस्ट इंडीज़ के खूब छक्के छुड़ाए। 3 टेस्ट मैचेस में 23 विकेटें हासिल करके इमरान खान मैन ऑफ द सीरीज़ कहलाए। दोबारा क्रिकेट में वापसी पर इमरान खान ने टीम में नए खिलाड़ियों की शमूलियत पर तवज्जो मरकूज़ रखी। वसीम अकरम तो उस वक्त तक ख़तरनाक ऑलराउंडर बन चुके थे। इमरान खान ने आकिब जावेद, वकार यूनुस को भी भरपूर मौका दिया। स्पिन के शोबे में मुश्ताक अहमद और बैटिंग में इंज़मामुल हक को इमरान खान की सरपरस्ती की वजह से अपनी जगह बनाने का मौका मिला। ये सब बाद में पाकिस्तान क्रिकेट का अनमोल असासा साबित हुए। 1992 के वर्ल्ड कप का मरहला आया तो इमरान खान खुद फिटनेस के मसाइल का शिकार थे। उनका दायां कंधा ज़ख्मी था, जबकि जावेद मियांदाद भी शुरू में टीम के साथ ना जा पाए। उधर वकार यूनुस भी अनफिट होने के सबब वर्ल्ड कप ना खेल पाए। ऐसे में पाकिस्तानी टीम से कोई बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं थी, लेकिन कप्तान को यकीन था और वो बार बार यही कहते थे कि इस बार वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे। न्यूजीलैंड की टीम अपने होम ग्राउंड पर इस वर्ल्ड कप का सरप्राइज़ पैकेज साबित हुई। उसने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपने इब्तदाई 7 मैचेस जीत लिए और बासानी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। उसके बरक्स पाकिस्तान की कारकर्दगी इब्तदा में नहायत मायूस कुन रही। पाकिस्तान अपना पहला मैच वेस्ट इंडीज़ से 10 विकेट से हार गया। दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान का अगला मैच इंग्लैंड से था, जो बारिश की नज़र हो गया। अगले दोनों मैचेस में भारत और जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। यूँ 5 मैचेस खेलकर पाकिस्तान सिर्फ 1 जीत पाया था। ऐसे में टीम दोबारा फॉर्म में आई। अपने अगले मैचेस में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और टूर्नामेंट की नाकाबिले शिकस्त टीम न्यूजीलैंड को हरा दिया। उसके बावजूद सेमीफाइनल तक हमारी रसाई दूसरी टीमों की फतह शिकस्त और कुदरत के निज़ाम के दारोमदार पर थी। ये रमज़ान के दिन थे और कौम मुसल्ले संभाल चुकी थी। बिलाखिर पाकिस्तान टॉप 4 में जा खड़ा हुआ। सेमीफाइनल में एक बार फिर इंज़मामुल हक की शानदार कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। इस मैच में कप्तान 1 डाउन आए। वो बहुत देर तक खड़े रहे और बहुत सी गेंदें ज़ाया करने के बावजूद खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा पाए।
जिस पे तनकीद भी हुई। ताहम फाइनल में एक बार फिर कप्तान ने 1 डाउन आकर 72 रन्स की शानदार इनिंग्स खेलकर नाकदीन को गलत साबित कर दिया। क्या खूब इत्तफाक है कि जब 1987 में इमरान खान ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था तो भी वो आखिरी बाल पे विकेट उड़ाने में कामयाब रहे थे। और 1992 के वर्ल्ड कप और अपने 20 साल क्रिकेट करियर की आखिरी बाल पर भी उन्होंने विकेट हासिल की और वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। अपने शानदार कैरियर के दौरान इमरान खान ने मजमूई तौर पर 88 टेस्ट मैचेस की 126 इनिंग्स में बैटिंग की, 25 मरतबा नॉट आउट रहे और 37.69 की एवरेज से 3807 रन्स बनाए। 136 टेस्ट मैचेस में उनका सबसे ज़्यादा इनफरादी स्कोर रहा। 6 सेंचुरियाँ और 18 मिस्ड सेंचुरियाँ उनके रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। जबकि उन्हीं 88 टेस्ट की 142 इनिंग्स में उन्होंने बॉलिंग करवाई, 19,458 गेंदों पर सिर्फ 8,258 रन्स देकर 362 विकेटें हासिल की। यूं उनकी औसत 22.8 है, इकानवी 2.5 और स्ट्राइक रेट 53.7 रहा। 20 साल के करियर में कप्तान ने 175 वनडे मैचेस की 151 इनिंग्स में बैटिंग की, 40 मरतबा नॉट आउट रहे, 33.4 की औसत से उन्होंने 3,709 रन्स बनाए। उनका बेस्ट स्कोर 102 नॉट आउट रहा। ये उनकी वाहिद सेंचुरी है, जबकि अपने कैरियर में उन्होंने 19 मरतबा 50 का हिस्सा अबूर किया। इन 175 वनडे मैचेस की 153 इनिंग्स में उन्होंने बॉलिंग की, 7,461 गेंदों पर 4,844 रन्स दिए और 182 विकेटें हासिल की। 14 रन्स देकर 6 विकेट्स उनकी बेहतरीन वनडे परफॉर्मेंस है। उनकी एवरेज 22.61, इकानवी 3.89 और स्ट्राइक रेट 40.9 रहा। 92 के वर्ल्ड कप की फतह उनकी बेहतरीन कारकर्दगी की अलामत बन गई और उन्हें आज तक इस हवाले से याद किया जाता है। वर्ल्ड कप की फतह के चंद माह बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और अपना वक्त शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए वक्फ कर दिया। Well, as skipper of this Pakistani side, he takes a lot of